नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट्री फंक्शन एंड मोबी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. स्टेटमेंट फाइंड द इमेज ऑफ mod z minus 3 iota is equal to 3 under the mapping w is equal to 1 by z. w is equal to 1 by z ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, ये z प्लेन के अंदर एक रीजन दे रखा है और अब हमें इसकी इमेज निकालेंगे, यानी हमें w प्लेन में इसका आंसर फाइंड आउट करना है. सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे. w is equal to 1 by z दिया हुआ है, तो z क्योंकि हमें यहाँ z दिया हुआ है इसलिए अदरवाइज हम पिछले क्वेश्चन में ही करते थे, w और z की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके u और v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे और y की जो भी टर्म्स दे रखी थी x और y उसमें सब्सटीट्यूट करते थे. तो यहाँ पर हमें z दिया हुआ इसलिए हमें z को निकाला 1 by w. z x प्लस आयोटा y की इक्वल है, w u प्लस आयोटा v की इक्वल है, u माइनस आयोटा v से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है. न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा है. तो यहाँ से अगर हम रियल पार्ट देखें x इज इक्वल टू यू बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आएगा और इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के इक्वल आया है. ये वैल्यूज अब हमने जो हमें स्टेटमेंट में देखा था z प्लेन की जो रीजन दे रखा था वो दिया था z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 3. z को पुट करें x प्लस आयोटा y माइनस 3. तो जब मॉड सॉल्व करते हैं मॉड में हम रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर x स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट y माइनस 3 का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट आता है और इक्वल टू 3 आता है. तो हमने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया ताकि वो अंडर रूट कैंसिल हो जाए और राइट साइड पे 3 का भी स्क्वायर हो गया, वो 9 आ गया है. तो अब हम इसके स्क्वायर को सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 वाई इज इक्वल टू 9. अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है. एक्स का स्क्वायर करेंगे प्लस वाई का स्क्वायर ये वाला आ जाएगा प्लस 9 माइनस 6 इंटू वाई. तो वाई में नेगेटिव था, माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस और राइट साइड पे 9 है, 9 से 9 कैंसिल हो गया. नेक्स्ट हमने एलसीएम लिया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर. जब एलसीएम लेंगे तो आएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 6v, इसके साथ आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. राइट साइड पे 0 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है. नेक्स्ट दोनों ब्रैकेट्स में से हमने यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस 6v इज इक्वल टू 0. यू और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हम नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं क्योंकि सर्कल की इक्वेशन बन जाती है, इसलिए हमने 1 प्लस 6v इज इक्वल टू 0 लेंगे. तो यानी v की वैल्यू क्या है माइनस 6. तो हमारे पास z प्लेन में क्या दिया हुआ था, z प्लेन में हमें दिया हुआ था, z प्लेन के लिए हमें जो रीजन दिया हुआ था ये दिया हुआ था, यानी ये एक सर्कल बनता है जिसका सेंटर होगा 0 और रेडियस होगा 3. क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया था z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 को, तो ये हमारे पास इस तरह की क्वेश्चन आई थी. यानी ये सर्कल है जिसका सेंटर है 0,3 और ये 3 का स्क्वायर, यानी रेडियस जो है 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, रेडियस भी 3 था. तो हम अगर इसको z प्लेन पर ड्रॉ करें तो सर्कल जिसका सेंटर 0,3 होगा ये ले लेते हैं 0 1 2 3. तो यहाँ पर ये 0,3 ये इसका सेंटर होगा और रेडियस भी कितना है 3. तो 3 पॉइंट्स हम इधर लेंगे और 3 पॉइंट्स हम इधर लेंगे, यानी कि 3 डिस्टेंस इधर 3 डिस्टेंस इधर लेके इसको सेंटर रखते हो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा सर्कल बन जाएगा. तो ये हमारा जो रीजन है ये हमारा z प्लेन में दिया हुआ और w प्लेन में हमने देखा कि हमारा आंसर जो सॉल्व करके आया वो क्या आ रहा है v इज इक्वल टू माइनस 1/6. सपोज कर लेते हैं ये हमारा है v की वैल्यू माइनस 1/6. तो ये जो सिंगल लाइन है, ये जो लाइन है ये सिर्फ हमारा जो रीजन आया है वो किसमें आया है w प्लेन में. तो w प्लेन में सिर्फ एक लाइन मिली है, वो ये लाइन है स्ट्रेट लाइन v इज इक्वल टू माइनस 1/6. तो एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7. शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 1 by z मैप्स अ सर्कल इन z प्लेन इनटू अ सर्कल इन w प्लेन और स्ट्रेट लाइन इफ सर्कल इन z प्लेन पासिस थ्रू द ओरिजिन. स्टेटमेंट क्या है इसकी, w इज इक्वल टू 1 by z प्रूव करके दिखाना है ये सर्कल जो z प्लेन में होगा उसको सर्कल इन w प्लेन में मैप करेगा, या फिर अगर सर्कल जो z प्लेन का है वो ओरिजिन से पास कर देता है तो w प्लेन में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. यानी इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या हुई, एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है कि w इज इक्वल टू 1 by z. अगर तो हम सर्कल लेकर के चल रहे हैं z प्लेन में तो उसको मैप किसके ऊपर करेगा, सर्कल इन w प्लेन पे. या फिर अगर हम ये सर्कल जो ले रहे हैं, अगर हमारा ये सर्कल जो है वो किससे पास कर जाता है, ओरिजिन से पास कर जाता है. अगर इधर सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है z प्लेन में तो w प्लेन में जो आंसर मिलेगा वो जो आंसर होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. तो हमें ये 2 पार्ट्स प्रूव करके दिखाने हैं. तो इसको सबसे पहले हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. हमें क्या लेना है, तो z प्लेन में हमें क्या लेना है, सर्कल. इधर होगा सर्कल, इधर होगा सर्कल जो ओरिजिन से पास करता है, तो यानी हमें सर्कल से स्टार्ट करना होगा. z प्लेन में हमें एक सर्कल कंसीडर किया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. और जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी थी वो दे रखी थी w इज इक्वल टू 1 by z. z की वैल्यू निकाली 1 by w, z को पुट किया x प्लस आयोटा y, w को पुट किया u प्लस आयोटा v, u माइनस आयोटा v से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट कर बेयर करके हमारा x और y आ गया. इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर का एलसीएम ले लेते हैं. यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के होल स्क्वायर का एलसीएम लिया तो यहाँ से रह गया सिर्फ यू स्क्वायर, यहाँ से वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 थी तो एक साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2g के साथ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसमें भी मल्टीप्लाई में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और c के साथ डिवाइड में 1 था तो इसमें यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की होल स्क्वायर आ जाएगा. ये जो था डिवाइड इसके साथ राइट साइड पर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया. बाकी सारे जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है उनमें सब में से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉमन निकाल दी, यहाँ से रह गया 1
प्लस 2GU माइनस 2FV प्लस C इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये टर्म 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये ब्रैकेट 0 के इक्वल होगी। तो ये हमारी टर्म बन गई C इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2GU माइनस 2FV प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर अब हम C को 0 ले लेते हैं, अगर ये C 0 हो जाता तो Z प्लेन में हमारा क्या बन जाएगा, Z प्लेन में जो सर्कल है वो किससे पास कर जाएगा, ओरिजिन से। तो अगर C को 0 ले लें तो सर्कल, वो जो Z प्लेन वाला सर्कल है वो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। और अगर हम C को इसमें 0 ले लें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2GU माइनस 2FV प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारी क्या बन रही है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमारा पार्ट प्रूव हो गया। अगर हम उधर Z प्लेन में जो सर्कल है अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो W प्लेन में जो हमें आंसर मिल रहा है, क्योंकि यूवी में आंसर आया यानी ये W प्लेन में आंसर मिल रहा है, तो वो क्या आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। और दूसरा पार्ट, अगर हम C को 0 नहीं लेते हैं, C को 0 नहीं लेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 यानी सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगी Z प्लेन में। और अगर हम C को 0 नहीं लेते हैं तो ये भी जो इक्वेशन है ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। यानी इसका मतलब अगर हमारा सर्कल ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है Z प्लेन में तो W प्लेन में आंसर क्या मिल रहा है, 0। और अगर सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है Z प्लेन में तो W प्लेन में जो हमें आंसर मिला है वो क्या मिली है, एक स्ट्रेट लाइन मिली है। तो इसका ये प्रूफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल नंबर 8 है, शो दैट द इमेज ऑफ हाइपरबोला, इस हाइपरबोला की इमेज अंडर द इन्वर्जन मैप, इन्वर्जन मैप का मतलब होता है W इज इक्वल टू 1/Z इज रो स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2phi। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले हाइपरबोला की क्वेश्चन दे रखी है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम x को पुट कर देते हैं r cos थीटा, y को पुट कर देंगे r sin थीटा। तो जब इसमें पुट करेंगे r स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू cos 2 थीटा। और w हमारे पास इन्वर्जन मैप दिया हुआ यानी w इज इक्वल टू 1/z दिया हुआ है। तो हम लेट कर रहे हैं कि z जो है वो किसके इक्वल है, r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, और w किसके इक्वल है, r e रेज़ टू रो e रेज़ टू पावर आयोटा फाई। इसमें पुट कर देंगे रो e रेज़ टू पावर आयोटा फाई और z की वैल्यू r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा पुट कर देंगे। ये ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा न्यूमरेटर में जाके ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा बनेगा। अब दोनों तरफ से अगर कंपेयर करें तो ये रो जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1/r के। और एक्सपोनेंशियल वाली अगर पावर्स कंपेयर करें तो फाई जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस थीटा के। इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे, r किसके इक्वल आ गया, 1/रो, तो ये बन गया 1/रो स्क्वायर। cos 2 थीटा किसके इक्वल है, माइनस फाई के। तो cos ऑफ -2 जो है cos 2phi बन जाएगा और रोज के इधर मल्टीप्लाई में चला गया, जो हमें प्रूव करके दिखाना था, रोज के इज इक्वल टू cos 2phi। तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया।